गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। इस समय हो रहा है 4:30 बजे का। दोपहर का खाना वगैरह करके मैं लेट गई थी क्योंकि मेरे सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़रा सा भी अगर मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाता है 9, साढ़े 9, 10 बजे से पहले पहले सारे काम अगर आप ख़त्म कर दीजिए तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर लेट हो जाता है तो किचन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो पता नहीं क्यों आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो खाना वगैरह मैं बना के बच्चे स्कूल से आए थे, फिर उन्हें मैंने खिला दिया। फिर उसके बाद वैसे ही मैं लेट गई जाके और लेटे लेटे आँख लग गई। अब भी उठी हूँ जस्ट 4:30 बजे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैंने वाटरमेलन फ्रिज से निकाला, खाया। और ठंडा ठंडा इस समय वाटरमेलन गर्मियों का तो समझिए बिल्कुल एक आप उसको क्या कह लीजिए, एकदम अमृत है, वरदान है। बहुत अच्छा लगता है इस समय वाटरमेलन। तो वाटरमेलन खाने के बाद में ये मैंने इसके गाय छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। ये गाय को डाल दूँगी तो ये गाय आसानी से खा लेगी, नहीं तो बड़े टुकड़े होते हैं तो वो छोड़ देती है। फिर किचन को थोड़ा बहुत झाड़ दिया। ये बर्तन बहुत सारे सिंक में पड़े थे। आज मैं वैसे ही मतलब खाना वगैरह करके वैसे ही लेट गई। वैसे तो मैं खाना जब भी लंच बनाती हूँ जो भी बर्तन निकलते हैं वैसे तुरंत मैं धुल देती हूँ, लेकिन आज सारे ये पड़े रहे तो बहुत ज़्यादा सिंक बिल्कुल भर गया था, इतना ज़्यादा कि बर्तन धुलना मुश्किल हो रहा था। ढेर सारे बर्तन हो गए थे। अभी फ़िलहाल मैं बर्तनों को धुल दिया है। धुलने के बाद में आशी को मैं छोड़ के आई थी, वो खेलने गई है और आशी ने बोला था कि मेरे लिए गोलगप्पे बना देना। तो थोड़ा देर मैं भी वहाँ पर, और भी मतलब आ जाती हैं लेडीज़ सोसाइटी की, तो थोड़ा वहाँ मैं भी बैठ गई थी। और वहाँ से आने के बाद मैंने गोलगप्पे बनाए, मैंने गोलगप्पे खाए। और आजकल गोलगप्पे काफ़ी बन रहे हैं, ये रेडीमेड वाले हैं तो आसानी से घर में बन जाते हैं। और इनका पानी भी आजकल धनिया, आम, पुदीना सब आ रहा है तो पानी भी बहुत अच्छा बनता है बतासों का। तो मैंने खाए, वह भी ने नहीं खाए क्योंकि फ्रिज का पानी था। थोड़ा जुकाम उसे हो रहा है तो बोली नॉर्मल हो जाए तब उसके बाद खाऊंगी। फिर उसके बाद मैं जो काम शुरू होता है मेरा यहीं से शुरू होता है। टीवी एक तरफ चला लेती हूँ, थोड़ा न्यूज़ वगैरह सुनती हूँ इस समय। और उसके बाद ये जो शाम की तैयारी, क्या शाम की भी साथ में तैयारी कर लेती हूँ जो भी बनना होता है। और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे क्या बनना है एक दिन पहले ही अगर प्लान करके कर लेते हैं तो अगली सुबह बहुत आसान हो जाती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आसानी से सारे काम बिल्कुल स्मूथली हो जाते हैं और फटाफट काम निपट जाते हैं। तो रात की डिनर की भी तैयारी मैंने कर दी थी, नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन हो गई थी। मेन प्रिपरेशन होती है सब्जी को काटना छीलना, तो वही मैंने कर दिया था। और नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चे क्या लंच में ले जाएंगे वो भी मैंने डिसाइड कर लिया था। और अभी मैं डाल रही हूँ प्लांट्स को पानी। आजकल प्लांट्स को पानी दोनों समझो तीनों टाइम पड़ जाता है क्योंकि धूप एकदम बहुत तेज़ होने लगी है तो पौधों में कितना भी आप पानी डालो पता ही नहीं चलता है। समय हो गया था मेरा दिया बत्ती करने का तो नहाने चली गई, 6:30 बजे के आसपास नहाने गई और इस समय 7:30 बज रहा है। और आजकल मैंने पाठ उठाया है दुर्गा सप्तती का तो वही मैं कर रही थी, तो 1 घंटा लगभग लग जाता है उसमें। अभी एक्चुअली अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं, 7 बजे तक मैं आरती कर देती हूँ। आधा घंटा लेट उठी तो वही सारा काम लेट होता चला गया है। तो 7:30 बज रहा है, आरती हो रही है। आरती हो जाने के बाद थोड़ी देर बैठूंगी, सब्जी वगैरह एक तरफ छौंक दूंगी, आराम से थोड़ा बैठ जाऊंगी, रिलैक्स करूंगी। फिर उसके बाद 8, सवा 8 बजे रहता है मेरा डिनर का टाइम, जो सबको मतलब उसी समय लगभग मैं डिनर करा देती हूँ। क्योंकि डिनर टाइम से हो जाता है ना तो बाकी सारा काम निपटाते निपटाते कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाता है हम लोगों को। तो डिनर इसीलिए कोशिश करती हूँ 8 बजे मैं डिनर स्टार्ट कर दूँ तो 8:30, 9, साढ़े 9 बजे तक मैं फुर्सत हो जाऊँ किचन के घर के और कामों से। तो यहाँ सब्जी हो गई थी लगभग। और उसके बाद जो दाल है उसे भी मैं गरम कर लूँगी। सुबह की रखी हुई दाल है, दोपहर में लंच में बनाई थी तो वही बच गई, तो इसी से काम चल जाएगा। और फटाफट मैं रोटियां निकाल लूँगी। रोटियां निकालने के बाद में बस सबको आवाज़ लगाऊंगी। तो ये रूटीन लगभग मेन इवनिंग का रूटीन ये रहता है कि नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करना। नेक्स्ट डे की अगर हम प्रिपरेशन कर लेते हैं सही से
शाम का वक्त अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो मॉर्निंग के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे मैंने नाश्ते में कल क्या बनना है वो कर लिया डिसाइड, और फिर उसके बाद सब्जियां अपना कट करके रख ली। तो मेरा इवनिंग का रूटीन कुछ इसी तरीके का रहता है कि नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग मैं शाम को ही करके रखती हूँ, रात में ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह मेरा बहुत अच्छे से बीते। अच्छे से मैंने सबको डिनर करा दिया और बच्चे अपने अपने काम में चले गए और हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर देखेंगे, वो भी कर लेंगे। और इस समय हो गया था 9 सवा 9 बजे का टाइम हो गया था और मैंने खाना वाना खा के गैस वैस फटाफट साफ़ करी, थोड़ा टीवी भी देखी। इसी तरीके से टाइम मेरा शाम का बीत जाता है। और इस आज लेट थोड़ा चल भी रही हूँ मैं लेट, लेकिन थोड़ा कोशिश मेरी यही रहती है कि 9:30 पौने 10 बजे तक मैं हर काम से फ्री हो जाऊं, क्योंकि सोने से पहले थोड़ा वॉक करती हूं तो टाइम से काम निपट जाए, ताकि सुबह भी आसानी से मैं उठ जाऊं। क्योंकि जब नींद पूरी होती है तो सुबह आपकी आंख भी अच्छे से खुलती है और आपके सारे काम अच्छे से हो भी जाते हैं और आलस नहीं आता है। तो कोशिश करें कि रात में जल्दी सोएं, 10 बजे तक तो कम से कम सो ही जाएं और सुबह आपको उठने में जिससे बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पर गैस साफ़ हो गई। गैस साफ़ होने के बाद में मैंने धुल लिए अपने बर्तन और ये पूरा मेरा नीट एंड क्लीन किचन है। देखिए, अब भी मैं अपने लिए भिगोऊंगी मेथी पानी। पानी में सुबह उठ के खाली पेट लेती हूँ अलग अलग, कभी नींबू पानी, कभी मेथी जीरा या कभी सौंफ का पानी, अलग अलग बदलती रहती हूँ। तो आज मैंने मेथी भिगो ली है अपने लिए, तो मेथी वाटर लूँगी सुबह बॉयल करके। और इस समय दूध गर्म कर रही हूँ मैं और मैं अपने हस्बैंड के लिए। बच्चे सुबह ही दूध ले लेते हैं। एक तरफ दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और ये आजकल मैंने स्टार्ट कर दिया है एक काम और, ये मैट्स जो मैं किचन में बिछा कर रखती हूँ, इसे अच्छे से ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि किचन में जो भी काम करते हैं सबसे पहले ये मैट्स पे गिरता है। और अभी रात के समय झाड़ू नहीं लगाते हैं तो किचन में मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ये मैट्स उठा के बाहर रख दूँगी। सुबह जब सफाई करूँगी तो अच्छे से इन्हें झाड़ के वापस साफ़ करके तब मैं बिछाऊँगी। दूसरी काम मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये डाइनिंग टेबल अपना अच्छे से अरेंज करके साफ़ करके क्लीन करके अच्छे से रखती हूँ, ताकि सुबह इस काम में मेरा टाइम ना वेस्ट जाए। क्योंकि सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच की तैयारी करना, नाश्ते की तैयारी करना, काफ़ी, और घर की साफ़ सफाई देखिए हो ही जाती है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। छोटे मोटे ये सफाई के काम हैं, अगर हम शाम को ही करके रख लें तो सुबह का बहुत सारा वक्त हमारा बच जाता है। तो इसलिए अभी मैं आजकल यही कर रही हूँ, मेरा रूटीन यही हो गया है। डाइनिंग टेबल, वैसे मैं पहले गैस वगैरह, बर्तन वगैरह ये सब साफ़ करके सोती थी, अभी मैंने 2-3 काम और ऐड कर दिए हैं, तो मेरे सुबह के काम काफ़ी हल्के हो गए हैं और उतना ज़्यादा सफाई में समय नहीं लगता है। तो मैट्स को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं ये मैट पे ही गिरते हैं, तो मैट में दाग पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, तो अच्छे से इसे क्लीन कर दिया है। जो घर में मैंने स्प्रे बनाती हूँ उसी से ही मैंने क्लीन करा है, ज़्यादातर सफाई में उसी का यूज़ करती हूँ। अभी आजकल मैंने मंगवाया है ये बाहर से अमेज़ॉन से एक स्प्रे, तो ये फर्नीचर साफ़ करने वाला है। अभी बस नया ही मैंने स्टार्ट करा है, इसका जैसा रिज़ल्ट रहेगा आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूध गर्म हो गया तो दूध वगैरह पी लिया है, हस्बैंड का था उन्हें दे दिया है। अभी बस वापस मैं आ गई हूँ सोफ़े की सफाई करने, क्योंकि लिविंग रूम की भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और सुबह सोफ़ा झाड़ना वगैरह एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, इसमें भी अच्छा खासा समय जाता है। तो अब से मैं ये सोफ़ा क्लीन करके अच्छे से सोती हूँ। थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ इस जगह की, क्योंकि बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो सब कुछ सेंटर टेबल पे और मैट्स पे ही गिरता है, तो इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है सारा दिन। तो इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी, कालीन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यही कुछ काम मैंने रात के समय ऐड कर लिए हैं अपने डेली रूटीन में।
तो ये मेरे काम नेक्स्ट पहला काम तो है नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करना, किचन अच्छे से क्लीन करना, बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। कभी भी मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में और गंदे जूठे बर्तन अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो बर्तन हमेशा मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। ये कुछ काम ऐड करने से यकीन मानिए सुबह का काम बहुत मेरा हल्का हो जाता है। बस कालीन झाड़ के एक कोने में थोड़ा सा कूड़ा बस निकलता है तो वो मैं लगा दूँगी। ये सारे काम करने के बाद में मैं आ गई ऊपर अच्छे से अपने, क्योंकि जब घर की केयर अपनी कर ली तो थोड़ा अपनी केयर भी करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बालों को अच्छे से कंघी कर लिया और क्योंकि थोड़ा सा ऑयल भी मैंने लगाया है तो अच्छे से कॉम कर लिया है। कॉम करने के बाद में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लिया है। आजकल वैसे भी थोड़ा हालत ख़राब है मेरी, और बाल को थोड़ा टाई अप कर लेंगे और अभी ऊपर छत पे चलती हूँ, वॉक वगैरह कर लूँगी थोड़ा सा सोने से पहले। और कुछ यही आदतें हैं जो आपको हेल्दी भी रखती हैं और आपको चुस्त भी रखती हैं। आलस आपसे दूर रहता है, आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। तो यही कुछ आदतें हैं जो अपना के मैं अपने सारे काम विदाउट मेड मैनेज कर पाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये रूटीन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।